बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी का वाक़या। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्काफ में मुतासरा ट्रेन के अतराफ के इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। दर्रा बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियां कायम करके रेलवे ट्रैक को मजीद महफूज बनाने का अमल जारी। जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों और 382 फीट ट्रैक को नुकसान पहुंचा। जाफर एक्सप्रेस और ट्रैक की बहाली का काम कल से शुरू होगा। रेलवे इंजीनियरिंग समेत तकनीकी टीमों ने जाए-व-क़वा का दौरा भी किया। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद हुए। फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन के बाद 354 यरगमाली मुसाफिरों को बाजियाब करवाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। फितना और खवारिज के 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खवारिजियों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला मोहम्मद में ऑपरेशन। 7 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। शहदा में हवलदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शाह शामिल। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई में 2 खवारिजी हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। ISPR दहशतगर्दी की आफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के बहादुर जवानों पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर आज़म का फितना और खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। आज दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड, मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता, 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी। इस यूनिवर्सिटी में सब वो बच्चे और बच्चियां आएंगे जो काबिल, ज़हीन और फतीन हैं। 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस याया अफरीदी का रकम कौमी ख़जाने में मुंतकिल करने पर शुक्रगुजार हूँ। 100 एकड़ रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस किया गया। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकज़ी नुक्ता अप्लाइड साइंसेज है। यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेशन ऑपरेशनल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तर्ज पर काम करेगी। यूनिवर्सिटी में दाखिला सिर्फ मेरिट पर मिलेगा। गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ एमर्जिंग साइंसेस के साइट रिव्यू की तक़रीब से खिताब। कोयटा बरौली के इलाके करानी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 1 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ता। पुलिस जराए ट्रंप इंतजामिया की एक और मुतनाज़ इक़दाम की तैयारी। 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की मनसूबाबंदी। 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हेटी, म्यांमार, रूस, तुर्कमानिस्तान शामिल। ऑरेंज लिस्ट में महदूद वीज़ा की इजाज़त होगी। रेड लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शुमाली कोरिया मौजूद। रेड लिस्ट के 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। येलो ग्रुप में जिम्बाब्वे, कंबोडिया और कोंगो समेत 22 ममालिक शामिल। येलो ग्रुप में शामिल ममालिक को 60 रोज़ में अपने निज़ाम में बेहतरी लाने का कहा जाएगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। खबर एजेंसी रॉयटर्स का मुतज़ाद दावा। 41 मुल्क 3 ग्रुपों में तकसीम होंगे। पहले ग्रुप में मुकम्मल वीज़ा मुअत्तली होगी। अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा, शुमाली कोरिया समेत 10 मुल्क शामिल। दूसरे ग्रुप में शामिल ममालिक को जुज़वी मुअत्तली का सामना होगा। तीसरे ग्रुप में बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान समेत 26 ममालिक को जुज़वी मुअत्तली के लिए गौर किया जाएगा। इन ममालिक की हुकूमतों को खामियां दूर करने के लिए 60 रोज़ की मोहलत दी जाएगी। अमरीकी हुकाम की जानिब से ताहाल हतमी पॉलिसी सामने न आ सकी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुल्क बदर करने का फैसला हुआ तो उन्हें अमरीका में रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। मेरे नज़दीक ये मामला बुनियादी आज़ादी इजहार का नहीं, कौमी सलामती का है। स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। JD वैंस का गैर कानूनी तारीख़ीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा।
वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें बरकरार रखने का फैसला। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी करके अवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। तेल की कीमतें बरकरार रखकर इसका पूरा माली फायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। इक़दाम बिजली के नरखों में वाज़े कमी का बाइस बनेगा। बिजली की कीमतों में अवाम को बड़ा रिलीफ देने का पैकेज तैयार। ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी, महंगाई पर भी असर पड़ेगा। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। पाक सऊदी मुआशी तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। मुलाकात में गाज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द सऊदी अरब की इलाक़ाई सालमियत और दाखिली खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का इआदा करेगा। की दूसरी किस्त IMF ने नई शराइत लगा दी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में आइंदा बजट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और तवानाई शोबे के लिए शराइत शामिल। नई शराइत पर आइंदा 6 माह में अमल दरामद करना होगा। मुआहदे के लिए IMF ने MEFP शेयर कर दिया। MEFP पर रजामंद होने के बाद IMF से मुआहदा तय पा जाएगा। IMF का इक्तिसादी जायजा पर पाकिस्तान से मुतालिक अलामिया जारी। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मौशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF की शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। IMF वफ्द से मुस्बत बातचीत हुई। माशी टीम की कारकर्दगी को वफ्द ने सराहा। IMF वफ्द से बातचीत के आइंदा दिनों में रिजल्ट मिलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के सिंध काउंसिल का इजलास। दरियाए सिंध पर केनाल्स के मंसूबे के खिलाफ करारदाद इत्तफाक़ राय से मंजूर। सिंध काउंसिल इजलास में जाफर एक्सप्रेस सानहे की मजम्मती करारदाद भी मंजूर। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल का सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खैराज अक़ीदत पेश। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग। दोनों जमातों की राबता कमेटियों की गवर्नर हाउस में अहम बैठक। दोनों जमातों का मिलकर चलने और कौमी मफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तेफाक। कायदीन का हर माह तसलसल से इजलास मुनक़्क़िद करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब के सूबे में आवाम की फलाह व बहबूद के मंसूबे और तरक्याती कामों का जायज़ा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए है। मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से बालातर होकर मुल्की निज़ाम से मुताल्लिक़ तफसीली बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को विफाक की सियासत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। 23 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई। हमने हुकूमत के आगे 2 मुतालबात रखे। हुकूमत के कहने पर तहरीरी मुतालबात दिए। बानी ने कहा था हुकूमत कमीशन बनाने के लिए आमादगी जाहिर करती है तो उनके साथ बैठेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके सानहे से बचाया। आर्मी स्कूल की तरह एक और सानहा हो सकता था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर। ये फैसला हुआ है कि अगर जितने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे पास अब भी वक्त है कि हम खड़े हो जाएं अपने सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए। सियासी जमातें आपस में लड़ लेंगी, हम आपस में लड़ लेंगे, सारा कुछ ठीक है, लेकिन पहले तो हम पाकिस्तानी होंगे ना। इस वाक़े के ऊपर अगर हिंदुस्तान की जुबान को देखें, और ये PTI में खुल के बात करता हूँ, ये जो PTI का ब्रिगेड है इनकी बात करने लगा हूँ, इनकी जुबान को देखें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। फौज को टारगेट किया हुआ है। सब सियासी इख्तिलाफात भुलाकर पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं।
पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना है, दहशतगर्दों को किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। भारत और पीटीआई ब्रिगेड की जुबान में कोई फर्क नहीं। रेलवे पुलिस का स्केल पंजाब पुलिस के बराबर कर दिया। रेलवे पुलिस में आपको वाज़े बेहतरी नजर आएगी। वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुकरात और बुकरात दानिश स्कूल्स के मंसूबे पर तनकीद करते हैं। दानिश यूनिवर्सिटी वज़ीर आज़म के विजन का अगला कदम है। ये इदारा उस 190 मिलियन पाउंड से तामीर किया जा रहा है जो अवाम का पैसा था। दानिश यूनिवर्सिटी का दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से ताल्लुक कायम किया जाएगा। पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी बनाएंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। तेज रफ्तार दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। हुकूमत तालीम के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम तालीम के फ़रोग के लिए अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी। नहरी पानी में खतरनाक हद तक कमी। मंगला और तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म। बालाई और वस्ती पंजाब के इलाकों की फसलें मुतासर होने का खदशा। जहलम, खुशाब, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और चिन्योट के इलाकों में नहरी पानी का शॉर्टफॉल 60% तक जाने का खदशा। 1 अप्रैल तक मंगला और तरबेला डैम डेड रहने का इम्कान।